पूरे फुल। तो वाह कितने इससे पहले ही चले गए हैं वो ये लोग। चक्कर है कि मोल है ठीक है वालेकुम ठीक है चले गए, रेफर हो गए ना। सीरियस है सीरियस भी है कुछ तो चले गए। रुको अंदर जाके देखना पड़ेगा। ये बेचारे बेड की कमी के कारण चनानी हॉस्पिटल चनानी हॉस्पिटल में बेड की कमी की वजह से नीचे गद्दे रखे गए हैं। ये तो इतनी बड़ी बिल्डिंग में बेड्स अवेलेबल नहीं। आज हमारे चिरानी में एक बहुत ही दुखद हादसा पेश आया, जो अभी हम कुछ देर पहले चिरानी हॉस्पिटल देखकर आए। वहाँ पर इतने सारे पेशेंट्स थे जो घायल थे। ये हादसा, ये एक्सीडेंट तब पेश आया जब हमारे बेनी संगम में आज बैसाखी के उत्सव को सेलिब्रेट करते हुए बहुत सारे हजारों के तादाद में लोग गैदर हुए थे, जहां पर एक फुट ब्रिज के कोलैप्स होने पर, गिर जाने पर ये घटना घटी। चिनानी के हॉस्पिटल में बहुत सारे पेशेंट्स को लाया गया और कुछ को जो क्रिटिकल कंडीशन में थे, सीरियस कंडीशन में थे, उन पेशेंट्स को रेफर किया गया उधमपुर हॉस्पिटल के लिए। इन सभी चीज़ों को देखते हुए कुछ सवाल सामने आ रहे थे कि आखिर ये हादसा, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ, और क्या ये किसी की लापरवाही थी, जबकि पिछले 2-3 दिनों से आज के इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए कंसर्न्ड अथॉरिटीज़, डिपार्टमेंट्स मीटिंग्स कर रहे थे। वो सब प्लान कर रहे थे कि कैसे मैनेज किया जाएगा या कैसे ये सब आज इस बैसाखी मेले को सेलिब्रेट किया जाएगा बेनी संगम में। इन सब के बावजूद ये हादसा पेश आता है। इसमें किसकी लापरवाही है, किसकी केयरलेसनेस की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ, जहां पर कई सारे लोग इंजर्ड हुए हैं। पॉसिबिलिटी थी कि वहां पर अगर प्रॉपर मैनेजमेंट की जाती, पुलिस प्रशासन के द्वारा, जो वहां पर तैनात एसपीज थे, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी वहां पर प्रेजेंट थी, उनके द्वारा अगर प्रॉपर मैनेजमेंट की जाती, उस ब्रिज के क्रॉसिंग पर मॉनिटरिंग की जाती, तो शायद ये हादसा टल सकता था, या शायद ये हादसा इस लेवल का हादसा नहीं हो सकता था। एडमिनिस्ट्रेशन की भी गलती होना चाहिए था उन्हें। उसके बाद सुनने में आया कि वहां पर एम्बुलेंस का पहुंचना, देरी से पहुंचना, ये भी एक रीज़न है, जहां पर ऑलरेडी ऐसे मेलों में, ऐसी गैदरिंग्स में ऑलरेडी एम्बुलेंस का इंतज़ाम होना चाहिए था, जो कि नहीं था। वहाँ पर 1 घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची। उसके बाद जो पेशेंट्स लाए गए चिनानी हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी थी। हालांकि जो स्टाफ वहाँ पर अवेलेबल थे, जो प्रेजेंट थे, उन्होंने, मैं खुद देख कर आई, वहाँ पर लोग जो लोकल्स थे वो भी स्टाफ की हेल्प कर रहे थे। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि जितना हो सके वो सभी पेशेंट्स को अटेंड कर सकते, जबकि पेशेंट्स वहाँ पर काफ़ी तादाद में थे। 40 से 50 पेशेंट्स वहाँ पर मौजूद थे। इतनी बड़ी बिल्डिंग हमारी चिरानी हॉस्पिटल की है, पर वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। बेडिंग्स अवेलेबल नहीं थे। बेडिंग्स
नीचे फर्श पर बिछानी पड़ी। इसकी कुछ क्लिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ। वहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं कुछ तो एब्सेंट थे, कुछ जो थे उन पर इतना बर्डन था, बिकॉज इतने ज़्यादा पेशेंट्स को एक साथ टैकल करना था। साथ ही साथ एक और मिसमैनेजमेंट में हॉस्पिटल डिपार्टमेंट की तरफ से समझती हूँ, वो ये कि वहाँ पर एम्बुलेंस अवेलेबल थी, फिर भी वहाँ पर ऑन स्पॉट ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं थे, उनकी कीज़ वहाँ पर मौजूद नहीं थी। ये भी केयरलेसनेस है। जबकि आज के इस बैसाखी मेले के बारे में सभी कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास इंफॉर्मेशन थी, गैदरिंग कितनी हो सकती है ये भी अंदाज़ा लगाया गया था। इन सबके बावजूद ऐसा इंसिडेंट होना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। और हमारे जो चिनैनी के लोग, हमारे चिनैनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोग या बहुत अलग अलग जगह से आए हुए लोग जो इंजर्ड हुए हैं, जो जख्मी हुए हैं, उनसे भी बातचीत हुई। उनका भी यही कहना था कि उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइडेड नहीं थी, जबकि उनको चाहिए थी, जिसकी रिक्वायरमेंट उनको थी वो टाइम पर उनको नहीं मिल पा रहा था। दो वहाँ पर जो बाकी स्टाफ्स थे, बाकी जो हॉस्पिटल में लोकल्स थे, उन लोगों ने बहुत हेल्प की, बहुत कोशिश की कि सभी को वो प्रॉपर तरीके से देख पाएँ। एक्सरे डिपार्टमेंट था वो फुल्ली ऑक्यूपाइड था, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इंटरनल इंजरीज हुई और उनका एक्सरे ज़रूरी था। इन सबको देखते हुए एक चीज़ कहना चाहूँगी कि ऐसी लापरवाही, ऐसा मिसमैनेजमेंट बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे सकता था, जो कि अल्लाह का शुक्र है कि कोई कैजुअलिटीज़ अभी तक सामने नहीं आई। और आई होप कि ऐसा ना हो कि कोई कैजुअलिटी हो, किसी की जान आज के इस शुभ दिन पर जाए, और वो भी इस तरह से। हम सभी को दुआ करनी चाहिए उन सभी परिवारों के लिए जिनके लोग आज हॉस्पिटल्स में हैं। आइंदा से मैनेजमेंट को इन सब के बारे में देखना, इन सब के बारे में सख्ती से कार्रवाई करना और इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ही आगे इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। आज मैं खुद इतना डिस्टर्ब हूँ बिकॉज मैंने खुद कई सारे पेशेंट्स को एम्बुलेंस में देखा, और उनमें से कुछ ऐसे थे दे वर सफरिंग, वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। उनको उधमपुर हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। मोस्टली केसेस हमारे चिनैनी हॉस्पिटल से उधमपुर रेफ़र किए जाते हैं, जबकि हमें सबको पता है कि उधमपुर जाने तक कितना ट्रैफिक, कभी कभी वो ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं वो पेशेंट्स और कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ों को आई डोंट नो क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है। हु इज़ अकाउंटेबल फॉर इट? हु इज़ गोइंग टू आंसर? हु इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन इस चीज़ में काम करना चाहता है? कौन इस चीज़ में आगे काम करेगा? और क्या एफर्ट्स हैं, क्या मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं? उनमें से कुछ ऐसे थे दे वर सफरिंग, वो प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। उनको उधमपुर हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया। मोस्टली केसेस हमारे चिनैनी हॉस्पिटल से उधमपुर रेफ़र किए जाते हैं, जबकि हमें सबको पता है कि उधमपुर जाने तक कितना ट्रैफिक, कभी कभी वो ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं वो पेशेंट्स और
कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। तो ये सब चीज़ों को आई डोंट नो क्यों नेग्लेक्ट किया जा रहा है। हु इज़ अकाउंटेबल फॉर इट? हु इज़ गोइंग टू आंसर? हु इज़ गोइंग टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी? कौन इस चीज़ में काम करना चाहता है? कौन इस चीज़ में आगे काम करेगा? और क्या एफर्ट्स हैं, क्या मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहूँगी आप सभी ये सवाल रेज करें, बिकॉज ये आज के इंसिडेंट की बात ही नहीं है, बल्कि ऐसे आने वाले कई हादसे जो आए दिन पेश आएंगे या पीछे भी आते रहे हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं। हमने देखा है कि चिनैनी हॉस्पिटल में हमें उस लेवल का ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट्स को नहीं मिल पाता है। उनको मोस्टली उधमपुर ही शिफ्ट किया जाता है या और किसी, या जम्मू उन्हें रेफर कर दिया जाएगा या कहीं और। हमारे चिनैनी में इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद हमारे चिनैनी हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। लाटी, डुड्डू, सुधमादेव, बस्ट, कुद, चिल्हाड़, तनास, टंडार, ये सारे एरियाज और भी कई सारी पंचायत, इन सभी एरियाज के लोग चिनैनी हॉस्पिटल पर डिपेंड हैं, पर वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। ये क्यों ऐसा हमारे साथ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कब हमारे चिनैनी हॉस्पिटल में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी जिसकी हमारे लोगों को ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे लोग आए दिन फाइट करते हैं, आए दिन बोलते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। आपका इस सब चीज़ों में क्या सोचना है, क्या मानना है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। और प्लीज़ उन सभी परिवारों के लिए एक बार ज़रूर प्रे करें। थैंक यू। और क्या एफर्ट्स हैं, क्या मेजर्स हैं जो लिए जा रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। मैं चाहूँगी आप सभी ये सवाल रेज करें, बिकॉज ये आज के इंसिडेंट की बात ही नहीं है, बल्कि ऐसे आने वाले कई हादसे जो आए दिन पेश आएंगे या पीछे भी आते रहे हैं, इससे पहले भी आते रहे हैं। हमने देखा है कि चिनैनी हॉस्पिटल में हमें उस लेवल का ट्रीटमेंट हमारे पेशेंट्स को नहीं मिल पाता है। उनको मोस्टली उधमपुर ही शिफ्ट किया जाता है या और किसी, या जम्मू उन्हें रेफर कर दिया जाएगा या कहीं और। हमारे चिनैनी में इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी होने के बावजूद हमारे चिनैनी हॉस्पिटल में वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ये सोचने वाली बात है। लाटी, डुड्डू, सुधमादेव, बस्ट, कुद, चिल्हाड़, तनास, टंडार, ये सारे एरियाज और भी कई सारी पंचायत, इन सभी एरियाज के लोग चिनैनी हॉस्पिटल पर डिपेंड हैं, पर वहाँ पर प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है। ये क्यों ऐसा हमारे साथ है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कब हमारे चिनैनी हॉस्पिटल में वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी जिसकी हमारे लोगों को ज़रूरत है, जिसके लिए हमारे लोग आए दिन फाइट करते हैं, आए दिन बोलते हैं, पर कोई सुनवाई नहीं होती। आपका इस सब चीज़ों में क्या सोचना है, क्या मानना है? डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू। और प्लीज़ उन सभी परिवारों के लिए एक बार ज़रूर प्रे करें। थैंक यू। और लोगों ने जितनी भी कोशिश कर सकते थे उतनी की उन लोगों ने। स्टाफ भी लगा है अपना काम करने में। ठीक है। तो जितना पॉसिबल हो सकता था इन लोगों से उतना ही ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं बेडिंग की, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के कारण बेडिंग भी नहीं थी प्रॉपर। और क्योंकि 100 से 150 पेशेंट एक साथ यहाँ पर आए तो सब मैनेज करना थोड़ा मुश्किल था। बट स्टिल दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, एवरीबडी इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट।
पेशेंट्स की हालत खस्ता है। इतनी शानदार इतना शानदार बिल्डिंग होने के बावजूद इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, बेडिंग ज़मीन पे डालने की नौबत आ गई थी।